अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप इंफॉर्मेशन हब का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। साबिक कप्तान कमेंटेटर रमीज़ हसन राजा को चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। गुज़िश्ता चंद रोज से ये खबरें गर्दिश में थी कि रमीज़ राजा को चेयरमैन पीसीबी बनाया जा रहा है और इस हवाले से इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई। लेकिन उसके बाद कुछ तरदीद आना शुरू हो गई कि शायद ये जो मामला है कुछ कटाई में पड़ गया है। लेकिन इस हवाले से आज ये खबर इस वक्त सामने आई जब जो मौजूदा चेयरमैन है एहसान मानी, उन्होंने अपने ओहदे में तोसी लेने से माज़रत की। एहसान मानी की तरफ से आज एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वो 3 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हैं और मजीद अपने ओहदे में तोसी नहीं चाहते। जिसके बाद वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जो नाम है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर को भिजवाए गए हैं, जिनमें रमीज़ राजा हैं और दूसरे असद अली हैं। यानी ये एक रस्मी कार्रवाई होगी जिसके बाद रमीज़ हसन राजा जो हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाएंगे और 3 साल तक इस ओहदे पर जो है वो और 3 साल तक इस ओहदे पर मौजूद रहेंगे। रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान के मरूफ कमेंटेटर हैं, बड़ा इंटरनेशनली उनका नाम है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। उनकी कमेंट्री के हवाले से भी और उनकी क्रिकेट के हवाले से भी बहुत सी क्रिकेट उन्होंने खेल रखी है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई खुशाइन बात है कि रमीज़ राजा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की भागदौड़ संभालने जा रहे हैं। तो आज के इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि रमीज़ राजा जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद क्या क्या इकदाम करेंगे। उन्होंने अपना पहला जो इंटरव्यू है वो भी दिया है। इस हवाले से वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई थी उसमें क्या क्या उन्होंने अपने जो प्लान है वो दिया, जिसके बाद उनका नाम जो है वो इस पर उसकी मंजूरी दी गई। नाज़रीन, रमीज़ हसन राजा जो है वो पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है। पाकिस्तान क्रिकेट में उनका बड़ा किरदार रहा है माजी में भी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो इमरान खान जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने रमीज़ हसन राजा से मुलाकात की और क्रिकेट के मामला पर बेहतरी के लिए तजावीज़ भी मांगी। उस वक्त एहसान मानी को 3 साल के लिए चेयरमैन बनाया गया, लेकिन अब 28 अगस्त को उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो रमीज़ राजा अब पाकिस्तान क्रिकेट की भागदौड़ संभालने के लिए तैयार हैं। जो मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म से रमीज़ राजा की, उसमें उन्होंने अपना जो प्लान ऑफ एक्शन था वो दिया था और उसमें बताया था कि वो किस तरह से जो क्रिकेट की डेवलपमेंट है उसके लिए काम करेंगे, उनका क्या प्लान है। क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान की वाज़ेह हदायत थी कि क्रिकेट एसोसिएशन बनाई जाएंगी और सिस्टम को लेके चला जाएगा। इसमें जो एहसान मानी और उनकी जो टीम है उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ी और उस तरह से उस प्लान ऑफ एक्शन पर अमल दरामद हो नहीं सका। लेकिन रमीज़ राजा ने इस हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी कराई है और जो अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है वो दिया है। रमीज़ राजा के लिए चेयरमैनशिप का ओहदा कोई बिल्कुल कांटों की सेज होगी, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा ही जो भी जो क्रिकेट बोर्ड में आता है तो उससे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी कौम है उसके दिलों में बसती है। हर कोई इस पर तनकीद करता है, इसको बड़ी बगौर इसका जो है वो मॉनिटर किया जाता है बनिस्बत दीगर स्पोर्ट्स के। उनमें शायद इतना जो है वो इतना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं रहते, लेकिन क्रिकेट जो है वो पूरी कौम को यकजान करती है और क्रिकेट के हवाले से लोग फिक्रमंद रहते हैं और मीडिया पर भी इसका बड़ा चर्चा रहता है। तो रमीज़ राजा के लिए ये जो 3 साल है वो आसान नहीं होंगे, उन्हें बहुत से काम करने हैं और बहुत से जो चीज़ें हैं वो लेकर चलनी है। रमीज़ राजा ने आज जब अपना पहला इंटरव्यू दिया गैर मुल्की वेबसाइट को तो उसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपना प्लान ऑफ एक्शन लेके चलेंगे और नया सिस्टम लाने की उन्होंने बात की है। और साथ ही साथ उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया है कि उन्हें जो है वो इस ओहदे के लिए चुना गया है, जिसके लिए वो काफ़ी पुरुम्मीद हैं और कोशिश करेंगे कि जो उन्हें टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट भी करें। वज़ीर आज़म जो इमरान खान है वो रमीज़ हसन राजा के बड़े करीबी दोस्त हैं। वर्ल्ड कप 1992 का वर्ल्ड कप किसे याद नहीं। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जब अपनी फतह के करीब था तो रमीज़ हसन राजा वो क्रिकेटर थे जिन्होंने इमरान खान की गेंद पर आखिरी जो इंग्लैंड का खिलाड़ी था उसे उसका कैच लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फातेह करार पाया था। तो ये बड़ी पुरानी दोस्ती चलती आ रही है इमरान खान और रमीज़ राजा की, जिसमें आज एक डेवलपमेंट हुई है और एक जो क्रिकेटर हैं उन्हें पीसीबी का चेयरमैन तैनात किया गया है। रमीज़ राजा 2004 में भी पीसीबी के साथ मुंसलिक रह चुके हैं और जो पीसीबी के जो इंतज़ामी मामलात है उसे देखते रहे हैं। अब उन्हें एक बार फिर मौका मिला है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। जो रमीज़ राजा अक्सर जो है वो उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर बड़ी तनकीद करते थे पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर, प्लेयर्स पर और जो ओवरऑल जो सिस्टम है उसके लिए
रमीज राजा काफ़ी तनकीद भी करते रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से रमीज राजा इस सारे जो सिस्टम है उसे लेकर चलते हैं। रमीज राजा के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यकीनन PSL 7 आने वाला है, उसकी तैयारियां हैं, क्योंकि कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से जो PSL है वो मुलतवी करना पड़ता है। जो मैनेजमेंट है उसकी बदनज़मी की वजह से सारे मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। इस वर्ष भी जो है वो PSL को बीच में रोकना पड़ा, उसके बाद अबू धाबी जाना पड़ा, वहाँ पर जो सूरत हाल बनी वो सबके सामने है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है PSL को मौसर अंदाज में जो है वो करवाना, क्योंकि PSL पाकिस्तान का ब्रांड है और इसको पूरी दुनिया में देखा जाता है। पूरी दुनिया से क्रिकेटर जो है वो इसमें खेलने के लिए आते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से इसके इंतजाम को हतमी शक्ल दी जाती है। इसी में ये भी कहा जाता रहा कि जो PSL है उसको एक अलग बॉडी बनाया जाएगा, अलग उसका सारा सिस्टम जो निज़ाम है वो किया जाएगा। उस हवाले से भी देखना होगा कि क्या इकदाम किए जाएंगे। उसके साथ साथ बहुत सी इंटरनेशनल टीमें इस साल पाकिस्तान आएंगी। उनमें न्यूजीलैंड है जो सितंबर में पाकिस्तान आ रही है, उसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान का दौरा करना है, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम, इसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी जो पाकिस्तान के दौरे पर आएगी, और साथ साथ इसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए भी पाकिस्तान आएगी। तो ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस हैं कि किस तरह से ये बैन अल-अक़वामी दौरों का जो इनकाद है वो मुमकिन बनाना है, क्योंकि कोविड की सूरत हाल सबके सामने है। जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सारे मामले को बड़ा देखना होगा, क्योंकि इस वक्त भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और सिक्योरिटी का बगौर जायजा ले रहे हैं। इसके साथ साथ रमीज हसन राजा के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि वो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उसको किस तरह से लेकर चलते हैं, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम बनाया गया है जिसमें जो 6 क्रिकेट एसोसिएशन बनाई गई है, और इसमें इस निज़ाम की वजह से बहुत से जो क्रिकेटर हैं वो बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि हर क्रिकेटर की जगह बन नहीं पाती अपनी एसोसिएशन में। तो उसके बाद कोई डोमेस्टिक उन्हें मिलता नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलता, और उस तरह से जो जैसे डिपार्टमेंट की तरफ से पेमेंट होती थी वो नहीं मिलती अब। तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से इस निज़ाम को लेकर चलते हैं। दूसरी जानिब अब कौमी क्रिकेट टीम की बात करें तो रमीज राजा जो इस वक्त पाकिस्तान के हेड कोच हैं मिसबाह उल हक और वकार यूनुस, इनके हवाले से भी बड़ी तनकीद करते रहे हैं। उनकी जो पॉलिसियाँ हैं उसको भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों को कैसे लेकर चला जाता है, और इसके साथ साथ जो सिलेक्शन का मेयार है उसको कैसे बेहतर बनाया जाता है, क्योंकि सिलेक्शन का मेयार वो तरीक़ेकार है जो कि हर वक्त हर बार जो है वो तनकीद की जद में आता है। हमेशा ये बात की जाती है कि मेरिट को तरजीह दी जाएगी, लेकिन जब टीम की सिलेक्शन होती है तो उसमें मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। अभी मौजूदा दौर की बात करें तो आज़म खान जो कि मोइन खान के बेटे हैं, उनकी सिलेक्शन को लेकर एक बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को। किस तरह से उन्हें एक हैवी वेट जो फिटनेस पर पूरा नहीं उतरते, लेकिन सिर्फ उन्हें इसलिए ले जाया गया कि वो जो छक्के हैं वो बड़े बड़े मारते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी इंतहाई नाकस रही, जिसके बाद ये जो सिलेक्शन थी ये तनकीद की जद में रही। तो ये एक चैलेंज ये भी है कि सिलेक्शन के मेयार को किस तरह से बेहतर बनाना है। इसके अलावा ICC वर्ल्ड T20 आने वाला है, अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान का मुकाबला 24 अक्टूबर को रिवायती खरीफ भारत से होगा, और वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी तनकीद की जद में रही है, क्योंकि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो कोई अच्छी कामयाबियाँ मिली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो सेटल नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान टीम में इस वक्त 4 ओपनर जो है वो जो T20 की स्क्वाड है उसमें नज़र आते हैं, मिडल ऑर्डर नज़र नहीं आता। तो रमीज हसन राजा इस सिलेक्शन पर भी बड़ी तनकीद कर चुके हैं। अब देखना होगा कि वर्ल्ड कप के लिए क्या टीम तैयार की जाती है, उस पर क्या तैयारियाँ की जाती हैं। शुएब मलिक जो कि काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टीम से बाहर हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, PSL में अच्छा परफॉर्म किया है, अभी जो कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है उसमें भी अच्छी खासी बैटिंग की है। रमीज राजा उनके हक में भी बोलते रहे हैं कि उनको वर्ल्ड कप का हिस्सा होना चाहिए। तो देखना होगा कि अब उनको जो वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाया जाता है या नहीं। इसके साथ साथ जो करप्शन के हवाले से रमीज हसन राजा का एक वाज़िया स्टांस रहा है माजी में कि जो करप्ट क्रिकेटर है, यानी जिन्होंने मुल्क को भेजा या स्पोर्ट फिक्सिंग की, उसके हवाले से वाज़िया उनका स्टांस रहा है कि ऐसे क्रिकेटर्स को दोबारा पाकिस्तान की शर्ट पहनने का हक नहीं होना चाहिए। तो अब देखना होगा कि इस पर अब कितना अमल होता है, क्योंकि अब तो बातें करने का नहीं काम करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब तो उनके पास इख्तियारात हैं। तो देखते हैं वो किस तरह से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान टीम में शर्जील खान खेल रहे हैं जो कि स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल से अपनी सजा मुकम्मल करने के बाद दोबारा आए हैं पाकिस्तान टीम में।
इसके साथ साथ उमर अकमल जो अभी अपना रिहा प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं, क्लब का मैच उन्होंने खेलना शुरू किया है। तो देखना होगा कि इन क्रिकेटर का मुस्तकबिल अब क्या होगा। इसके साथ मोहम्मद हफीज़ जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट बैट्समैन हैं, रमीज़ राजा के साथ उनका कोई जो रमीज़ राजा के साथ उनका कोई तजर्बा ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है। माजी में भी काफ़ी आमने सामने आए हैं। ट्विटर पर जो है वो एक दूसरे से बहस और तकरार जारी रहती है दोनों के दरमियान। अब देखना होगा, क्योंकि अब रमीज़ राजा चेयरमैन पीसीबी बन चुके हैं, तो ये भी देखना होगा कि किस तरह से सारे मामला को लेकर चला जाता है, क्योंकि अब रमीज़ राजा पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐड की गई है और 3 साल के लिए उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया गया है। चंद ही दिनों में जो है वो बाकायदा तौर पर अपने अहदे का चार्ज भी संभाल लेंगे, जिसके बाद वो काम का आगाज़ करेंगे। और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से वो अपनी जो पॉलिसियाँ जो प्लान ऑफ एक्शन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा है उस पर किस तरह से अमल दरामद करवाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। टीम हल्कों में हासिल पजीराई मिल रही है, क्योंकि रमीज़ राजा मीडिया के भी फेवरेट रहे हैं, अक्सर टीवी शोज़ में जाते रहते हैं और मीडिया के साथ उनका बड़ा इंटरेक्शन है और क्रिकेट पर उनकी बड़ी गहरी सोच है, अपना एक नज़रिया रखते हैं, इसलिए उन्हें अभी तक तो पजीराई मिल रही है। लेकिन जब वो अमली तौर पर अहदा संभाल लेंगे और अपने जो फैसला साजी का अमल शुरू होगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि जो क्रिकेट के बाहर रहकर तनकीद करना कितना आसान है। लेकिन जब आप बाकायदा तौर पर आपको इख्तियारात मिलते हैं और फैसला साजी का जो अमल है वो शुरू होता है, तो उस वक्त जो है वो क्या मुश्किलात सामने आती हैं। देखना होगा कि रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस बुलंदियों पर ले जाते हैं और क्या काम करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको मज़ीद भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने